के बनवाए आशियाने तूने कि लाखों के बनवाए आशियाने तूने लाखों की दुकानें खुलवाई। मैंने भी बहुत चुकाया ब्याज, बहुत चुकाई ईएमआई। जिक्र कर दूं सोचा एक बार फिर तेरा, आज आखिरी बार एक बार फिर तेरी याद आई। आज आखिरी बार फिर तेरी एक बार याद आई। या तो वैसे HDFC हमेशा के लिए रहेगा, लेकिन इसका बदला हुआ अंदाज आप देखेंगे। HDFC बैंक के साथ इसका जो विलय हो रहा है, तो वो एंटिटी कल से आपको बाजार में दिखाई देगी और आज इसीलिए HDFC को बाजार सलामी दे रहा है, विदा दे रहा है। लेकिन भारतीय मार्केट का आप हाल देखें, निफ्टी बैंक पूरे फॉर्म में दिखाई देगा 100.2 पर। निफ्टी खुद 19,500 के आसपास आकर थोड़ा सा शर्मा जाता है। आज भी हमने देखा था उन्हीं लेवल्स को छुआ और फिर थोड़ी सी मुनाफा वसूली आई, लेकिन आइदर वेज 15 पॉइंट इस समय हम ऊपर हैं। 100 पॉइंट का दायरा आया, आज ज्यादा कुछ वाइड गैप नहीं है। अगर आप एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखेंगे तो वहां पर स्थिति जो है 1:1 के आसपास ट्रेड करती हुई दिखाई दे रही है। और अब मिड कैप इंडेक्स लगभग 100 पॉइंट के गेंस पर। हालांकि सुबह में चाल जो थी वो ज्यादा बेहतर थी और पिछले आधे एक घंटे में हमने देखा है जो गैप था या फिर जो दायरा था वो थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई दिया। यानी कि बढ़ने वाले शेयरों की संख्या बढ़ तो रही है, लेकिन उसकी जो स्टीम है वो थोड़ी सी कम हुई। गिरने वाले शेयरों की संख्या थोड़ी सी ज्यादा आ गई है। कुल मिलाकर ये है मार्केट का हाल। लेकिन इस समय आपने ट्रेड क्या करना है उस पर करेंगे डिटेल में बातचीत। वीरू, गुड आफ्टरनून। पहले निफ्टी, कल भी 19,515 को देखकर हम शर्माए थे, आज फिर करीब 19,505 को छूकर नीचे आए हैं। जी गुड आफ्टरनून हर्षिता। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि आखिरी के 1.5 घंटे बेहद शानदार है ट्रेडर्स के लिए। हर्षिता, आज सुबह सुबह जब हम मुलाकात कर रहे थे, बात कर रहे थे, मैंने क्लियरली ये बात मेंशन की थी कि ये SGX निफ्टी का उछाल या फिर ये ओपनिंग अगर हमें किसी भी लिहाज से 19,500 की ट्रेजेक्ट्री में ले जाए तो दैट विल बी अ जोन टू बुक योर यस्टरडेज प्रॉफिट। लॉन्ग बुक करने का एक सबसे डिसेंट जोन होगा। और डिप मिले टुवर्ड्स 19,400, प्रिसाइसली मैंने बात की थी 19,400, 19,393, तो ग्रैब कर लीजिएगा। और एक सर्कमस्टेंसेस और थे लॉन्ग पे थोड़ा सा राइड करने का या फिर और कन्विक्शन के साथ ट्रेड करने का, वो था 19,528 कल का स्विंग हाई। आज सुबह से देखिए वो व्यू रखने का एक कारण था आज तक। इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट में जिसमें ये HDFC का बड़ा इवेंट लाइंड अप था, सबसे बड़ा कॉल राइटर 19,500 पे परसिस्ट कर रहा था और सबसे बड़ा पुट राइटर परसिस्ट कर रहा था 19,400 पे। दैट्स वाई ऊपर बुक किया, नीचे पिक किया। यही अप्रोच मॉर्निंग की थी और मैं कह रहा हूं कि अगर आपके पास ये देखिए हर्षिता, एग्जैक्टली यही मैंने मेंशन किया था। इन स्टैट्स के साथ आपको हायर लेवल से प्रॉफिट बुक करना ही था और लोअर लेवल्स पे ट्रेड पिक करना था। अब अगर आपने बुक किया या फिर 19,400 पे ट्रेड लॉन्ग फिर पिक किया तो करना क्या चाहिए? आइए इस वक्त के स्टैट्स को देखते हैं। और इन स्टैट्स को देखने से पहले एक बात याद रखिएगा, HDFC बैंक, मैं यहां पे 2-3 फैक्टर्स मेंशन कर दूं जो कि हमारी इस क्लोजिंग को प्रभावित करेंगे। HDFC बैंक एट 1646 आज का इंटरडे लो हर्षता रहा है 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो उसको अपना एक ऐसा फैक्टर मान के चलिएगा कि वो आपके साथ रहना चाहिए, वो लो वॉलेट नहीं होना चाहिए। रिलायंस एट डे हाई विद स्ट्रॉन्ग ऑप्शन स्टैट्स। और एक और चीज, एक और जायंट दैट्स कोटक महिंद्रा बैंक हर्षता, ये भी अच्छा कर रहा है 1888 पे अ क्लियर कट मंथली ब्रेकआउट पे राइड करता हुआ। तो ये मेरे पास 3 फैक्टर्स, रिलायंस, कोटक और एक HDFC बैंक, इन 3 फैक्टर्स पे मुझे नजर रखनी है इस क्लोजिंग में। आइए अब 6 स्ट्राइक्स को लेके आते हैं, वो क्या कह रही है। ऑप्शन राइटर्स का कन्विक्शन कितना है HDFC को देखने के बाद, रिलायंस को देखने के बाद और आपका कुछ कैपिटल गुड्स को देखने के बाद या फिर आज ICICI बैंक को देखने के बाद। स्क्रीन को देखिए हर्षिता गौर से और 19,500 पे आउटस्टैंडिंग OI 2.21 CR है। दैट्स ह्यूज, दैट्स मोर देन ह्यूज। और 19,600 पे करीब 1.25 करोड़ का, जो कि इंडिकेट करता है कि क्लियरली फॉर द टाइम बिंग आज के इस सेशन में ये ऑप्शन राइटर कतई नहीं मान के चल रहा है कि हम इस जोन को पार कर देंगे। और नीचे 19,400 का पुट राइटर, उसका कन्विक्शन भी बहुत स्ट्रांग है। वो रिलायंस की प्राइस परफॉर्मेंस को देखते हुए इस पुट को बेचने के लिए बिल्कुल कंफर्टेबल है। तो हर्षिता, नो चेंज इन अप्रोच। सुबह आपने प्रॉफिट हायर लेवल से बुक किया था, 19,393 या 400 पे आपने लॉन्ग फिर पिक किया है, आवाज का बेस वन जो था। तो बने रहिए ऊपर की तरफ। एक बार फिर से हर्षिता, जो मैंने सुबह सुबह पिवट पॉइंट्स मेंशन किए थे, अगर आपको 19,483 मिले, 510 मिले तो एक बार के लिए प्रॉफिट्स को बुक करिएगा। बड़ी तेजी तभी हम करेंगे जब 5 to 8 का क्लस्टर पार हो जाएगा या फिर एक बार फिर डिप मिले टुवर्ड्स बेस वन। हर्षिता।
जी हाँ, तो ये फिलहाल लार्जली आपके लिए निफ्टी की चाल अब सामने रखी गई है, लेकिन निफ्टी बैंक वीरू स्पेशली आज के दिन किस तरह का माहौल है, कंसिडरिंग कल हमने फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी थोड़े से सॉफ्टर नोट पर होते देखी। आज फिर से हमने देखा है यहाँ पर ट्रेड जो हुआ है वो भी दायरे में हो रहा है। कुछ एक्सेप्शनल होना चाहिए, स्पेशली एचडीएफसी बैंक के लिए कल का दिन इंपॉर्टेंट रहेगा आज, कंसिडरिंग एचडीएफसी के सारे सौदे निपट रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कल का दिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आज तक। और आज भी आप यकीन मानिए, जो कुछ देर पहले आपने बात कही कि ऑप्शन राइटर्स ने इसको बिल्कुल घेरा हुआ था। सुबह हमने क्या बात की थी मॉर्निंग कॉल में, जरा डायरेक्टर साहब वो पिरामिड्स लेके आइएगा। कल 66 लाख आउटस्टैंडिंग हुआ था 45,000 की कॉल का। वो अगर आप इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो वो ज़्यादा था काफ़ी। और आप उसको 44,500 के पुट से कंपेयर करें तो इट वाज ऑलमोस्ट ट्वाइस, 2 गुना था। बट याद रखिएगा 44,500 या फिर 44,600 या फिर 44,650, उसकी भी एक इंपॉर्टेंस है। वो पुट लगभग 22-27 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती थी। प्लस एक बात याद रखिएगा कि बैंक निफ्टी का 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आता है करीब करीब 44,500 के 540 के जोन में, और 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आता है 44,700 के जोन में। तो किसी भी सर्कमस्टेंसेस में हमें शॉर्ट नहीं करना था। मेरी क्लियर कट मॉर्निंग अप्रोच थी, कमेंट्री में क्लियरली मेंशन था बाय एनी डिप टुवर्ड्स 44,650, और आज का हर्षता लो जो था वो करीब करीब था 44,683, एग्जैक्टली 30 पॉइंट नीचे मेरा बेस था। और ये भी क्लियरली मेंशन था, द मोमेंट यू विल गेट 44,940, 950, अपने ट्रेड से बाहर निकल जाइए, क्योंकि ये इंडेक्स कॉल राइटर्स ने प्रेस कर रखा है ऊपर से, और नीचे से ऑप्शन राइटर्स प्लस राइजिंग 10 डे राइजिंग 20 डे आपको शॉर्ट करने नहीं देंगे। तो सुबह एक अच्छा ट्रेड मिल गया। अगर आपके पास अभी भी लॉन्ग है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, होल्ड करिए। आपको थोड़ी सी एचडीएफसी बैंक की टर्बुलेंस अराउंड 50 डे झेलनी पड़ेगी। थोड़ा सा अगर आप देखिए अपना कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा, कमिटेड रहिए, और स्टॉप लॉसेस 20 डे के आसपास आएंगे। आइए इधर इस वक्त के ऑप्शन स्टैट्स को देखते हैं कि कोई क्या बदलाव है। क्या एचडीएफसी बैंक के बैकफुट पे आने पे, या फिर 50 डे को टेस्ट करने पे, या फिर कोटक महिंद्रा बैंक और आईसीआईसीआई बैंक का अच्छा मूव से क्या इन ऑप्शन स्टैट्स में बदलाव है। 45,000 की स्ट्राइक अब करीब 92 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई को होल्ड करती है, जो कि इंडिकेट कर रही है कि फॉर द टाइमिंग इस इवेंट के बीच में, या फिर एचडीएफसी बैंक में शायद जो 3 से लेकर 330 के बीच में एडजस्टमेंट होनी है, या फिर बाइंग या सेलिंग होनी है, उसके मद्देनजर ये कॉल राइटर नहीं समझता कि ये लेवल कट जाएगा, बाइसेक्ट हो जाएगा, नो। और नीचे 44,500 का आउटस्टैंडिंग वाई है 40 लाख, और वहीं पे आपका राइजिंग 20 डे भी है, वहीं के ऊपर थोड़ा सा आपका राइजिंग 10 डे है। तो आहिस्ता अभी व्यू न्यूट्रल है। अगर आपके पास लॉन्ग है रखिए, मॉर्निंग की लॉन्ग है तो रखिए, प्रॉफिट बुक कर लिया है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अभी इस वक्त नहीं। या तो ट्रेड फिर बेस से पकड़ेंगे या फिर रेजिस्टेंस के ऊपर। लेकिन हर्षता दोनों ही ट्रेड्स सुबह सुबह इंडिसेस पे अच्छे मिल चुके हैं। अगर लॉन्ग है तो कमिटेड रहिए, अभी कोई बहुत वरिंग फैक्टर्स या फिर डेटा नहीं है। रिलायंस, कोटक और साथ ही साथ आपका आईसीआईसीआई बैंक मेरे फेवर में है अगर मैं लॉन्ग हूं तो। हर्षता।